और मल्टीपल स्टेरॉयड साइकिल्स के बाद नॉट ओनली दैट, उसके बाद भी बहुत सारे प्रेप्स होते हैं, डायरेटिक्स होती हैं, इवन इंसुलिन का भी इस्तेमाल होता है, तब जाके वो बॉडी निकल के आती है जिसको आप सिंपली कहते हो कि बिग एंड श्रेडेड मीन्स इनहेंस। एक स्टेरॉयड साइकिल से ना तो वो उतना बिग होगा और ना ही वो श्रेडेड होगा। और इन अनदर केस यही बंदा इंजेक्टेबल स्टेरॉयड पे ना जाके ओरल फॉर्म पे जाए, फॉर एग्जांपल एनावार इज गुड एग्जांपल, वो 20 से 30 mg की डोज 20 दिन के लिए चलाते हैं, फिर एक ब्रेक ले लेते हैं 10-20 दिन का, उसके बाद ऑल ओवर द ईयर इसी तरीके से साइकिल को रिपीट करते हैं। रिजल्ट स्लो एंड स्टेडी गेन, कोई उन पे सवाल उठा ही नहीं सकता, क्योंकि वो ना तो उतने बिग होते हैं ना ही उतने श्रेडेड होते हैं। आई पर्सनली डोंट लाइक टू मेक नेट योर नॉट वीडियोस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वीडियोस आपके लिए या मेरे लिए कोई खास वैल्यू ऐड करती हैं। लेकिन एक क्रिएटर और एक यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये वीडियोस एक बहुत अच्छा जरिया हो सकती हैं अपनी ऑडियंस रीच को बढ़ाने के लिए। हमारे भाई साहब ने एक बार फिर से एक वीडियो बनाई है यश आनंद के ऊपर, और इस वीडियो के अंदर मैं बिना किसी भावना को चोट पहुंचाए आपके सामने कुछ सिंपल से फैक्ट्स को रखूंगा, जिसके बाद आई होप आप खुद से ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या उबैद खान नेचुरल थे या यश आनंद नेचुरल हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से, जो हमारे यंगस्टर्स के दिमाग की गहराइयों तक बैठ चुकी है। बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल, यानी कि आप अगर बिग एंड श्रेडेड हो तो आप नेचुरल उस केस में नहीं हो सकते। बात सुनने में बड़ी सही मालूम पड़ती है, क्या ये बात, क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है कि कौन नेचुरल है या कौन इनहेंस है? अब देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने 4-6 टैबलेट एनावार या डायनाबोल की खा ली, या फिर आपने 2-4 इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन के या टेस्टोस्टेरोन के किसी डेरिवेटिव के अपनी बॉडी में डाल लिए, तो आपकी बॉडी आपके काबू से बाहर हो जाएगी और वो सीधा बिग एंड श्रेडेड होकर ही रुकेगी। देखिए, एक ज़माना था जब लोगों को लगता था कि ऐसी बॉडी जिम जाने से बनती है, फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई साहब, ऐसी बॉडी तो डब्बे खाने से बनती है, और आज लोगों को ये लगता है, मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि ये बॉडी स्टेरॉयड से बनती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉर्मल टीआरटी की, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है थेरापेटिक डोज, उसमें आपको 150 से 250 mg पर वीक टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है। तो उस केस में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई मैसिव गेन देखने को मिलेगा या फिर आपको गजब का साइज स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, बस थोड़ा बहुत मसल गेन होता है, लेकिन वो आपको इतना ज़बरदस्त जो आप देखते हो कि बॉडी बिल्डर टाइप की बॉडी उससे बन जाएगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और देखिए, साथ ही ये लोग आपको नहीं बताते कि हर स्टेरॉयड का पर्पज़ अलग होता है, उनका साल्ट अलग होता है, उनकी हाफ लाइफ अलग होती है, उनका एस्टर अलग होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डेकाडुराबोलिन और टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट की, जो बहुत ही क्लासिक कॉम्बिनेशन है गेनिंग के लिए, यानी कि बल्किंग के लिए, तो इस स्टेरॉयड से आपको जो मसल गेन होता है उसके साथ फैट गेन भी होता है और वाटर रिटेंशन भी होता है। तो उस केस में कोई बंदा आपसे यह कह के साफ निकल जाएगा कि भाई साहब लुक एट मी, आई गेन फैट विद मसल्स, हैंस प्रूव आई एम नेचुरल। सेम चीज़ आप वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर के साथ देख सकते हैं, जहां पर उनका बॉडी फैट 20-22% से भी ऊपर होता है, लेकिन उनमें जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी गजब की होती है कि वो 500-500 kg की डेड लिफ्ट मार पाते हैं, लेकिन वो तो श्रेडेड नहीं होते। इसका मतलब क्या वो भी नेचुरल है? देखिए, उसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक कटिंग साइकिल का, कटिंग स्टेरॉयड का, दैट इज टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट प्लस में स्टेनाजोलोल AKA विंडिस्ट्रोल। ये जो साइकिल है ये लोग कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस साइकिल से आपको कोई बहुत ज़्यादा मैसिव मसल गेन तो नहीं होता है, लेकिन इससे बॉडी बहुत ही साफ और निखर के आती है। लाइक आपने अगर राजवीर फिटनेस सीरीज अगर आप फॉलो करते होंगे तो राजवीर सिसोदिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उन्होंने जो एक्सेप्ट किया था कि मैं स्टेरॉयड यूज़ करता हूं, तो उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसमें उन्होंने टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट प्लस में विंडिस्ट्रोल का यूज़ किया था, जो कि 3 महीने की साइकिल होती है। कटिंग साइकिल में मैक्सिमम स्टेरॉयड जो होती है वो शॉर्ट एस्टर होती है, यानी कि उनके जो इंजेक्शंस हैं वो आपको डेली लेने पड़ते हैं इन कंपैरिजन टू लॉन्ग एस्टर स्टेरॉयड जो बल्किंग में यूज होती हैं, उनके इंजेक्शन वीकली लगते हैं। सो इन रियलिटी जिस बॉडी को आप बिग एंड श्रेडेड यानी कि इनहेंस कहते हो, वो बॉडी सालों की मेहनत, अच्छी डाइट और मल्टीपल स्टेरॉयड साइकिल्स के बाद, नॉट ओनली दैट, उसके बाद भी बहुत सारे प्रेप्स होते हैं, डायरेटिक्स होती हैं, इवन इंसुलिन का भी इस्तेमाल होता है, तब जाके वो बॉडी निकल के आती है जिसको आप सिंपली कहते हो कि बिग एंड श्रेडेड मीन्स इनहेंस। एक स्टेरॉयड साइकिल से ना तो वो उतना बिग होगा और ना ही वो श्रेडेड होगा, बिकॉज वो ना तो स्टेनाजोलोल पे है ना ही वो शॉर्ट एस्टर स्टेरॉयड पे है, जो कि जानी जाती है कटिंग के लिए। बट वहीं उसके उलट एक बंदा जो कि सिकनी है, वो 3 महीने की बल्किंग स्टेरॉयड साइकिल पर जाए
जिसमें ऑफकोर्स डेकाडोराबोलिन और टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट वो यूज करे, ऑफकोर्स उसको मसल गेन भी होगा, प्लस में उसको थोड़ा बहुत फैट और वाटर रिटेंशन होगा। और सिंपली वो आपसे ये कहकर निकल जाएगा, भाई साहब दिस इज न्यू बी गेन एंड आई गेन फैट विद मसल्स, हैंस प्रूव आई एम नेचुरल, और आप उसकी बात को मान लोगे। और इन अनदर केस यही बंदा इंजेक्टेबल स्टेरॉइड पे ना जाके ओरल फॉर्म पे जाए, फॉर एग्जांपल एनावार इज गुड एग्जांपल, जो कि ज़्यादातर जिम्स में ज़्यादातर लड़के इस्तेमाल करते हैं। वो 20 से 30 mg की डोज 20 दिन के लिए चलाते हैं, फिर एक ब्रेक ले लेते हैं 10-20 दिन का, उसके बाद ऑल ओवर द ईयर इसी तरीके से साइकिल को रिपीट करते हैं। रिजल्ट स्लो एंड स्टेडी गेन, कोई उन पे सवाल उठा ही नहीं सकता, क्योंकि वो ना तो उतने बिग होते हैं ना ही उतने श्रेडेड होते हैं। एक अच्छी और डिसेंट सी लुक, फिजिक उनको कहीं जल्दी मिल जाती है, जो उनको शायद 3 साल में मिलती वो 1 साल में उसको अचीव कर लेते हैं। और फिर से वही बात आती है कि ही इज़ नॉट बिग, ही इज़ नॉट श्रेडेड, हैंस प्रूव ही इज़ नेचुरल। तो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल भी एक्यूरेट उस कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि लोग एक स्टेरॉइड साइकिल पे या फिर कुछ टैबलेट्स यूज करके इवन स्मॉल डोजेस पे वो ईयर अराउंड रहें, लाइक मैंने एग्जांपल दिया एनावार का, तो उनको कोई ऐसा खतरनाक मैसिव गेन नहीं होगा जो आपकी आंखों में चुभे। और इसके अलावा ये जितने भी यूट्यूबर भाई साहब हैं जो नेटी बन के बैठे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग एक स्टेरॉइड साइकिल पर नहीं रुकते, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक जोन ढूंढ लेते हैं जहाँ पर एक बॉर्डर होता है नेचुरल का, वो उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते। वो इसलिए ना तो बहुत ज़्यादा बिग होते हैं ना बहुत ज़्यादा श्रेडेड, अपने आप को उस प्रॉपर स्पेस में जो डेफिनेशन में फिट होता हो कि हाँ भाई ये नेचुरल है, ये बिलीवेबल है कि हाँ भाई साहब ये नेचुरल है, उस कंडीशन पे जाके वो ब्रेक मार देते हैं और उसके बाद वो उसको सस्टेन करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत स्टेरॉइड बीच बीच में वो यूज कर सकते हैं टू सस्टेन इट, बट मैक्सिमम जो रिजल्ट है 80% वो सस्टेनेबल होता है, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं उनके अंदर मायोन्यूक्लियाई सेल्स बन जाते हैं जो कि मसल को सस्टेन करते हैं या फिर मसल मेमोरी आपके मसल मांसपेशियों में बनाते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी स्टेरॉइड आती हैं जिनको मॉन्स्टर स्टेरॉइड कहते हैं, लाइक ट्रेनबोलिन, बोल्डेनॉन या फिर एक्यूपोइस। आई पर्सनली डोंट थिंक कि आपको उस क्राइटेरिया तक पहुंचने के लिए जिसको हम बिलीवेबल नेटी कहते हैं वहां तक उनको यूज भी करने की ज़रूरत है। नॉर्मल डेका टेस्ट आपका वो काम कर देगा। अगर आपको कटिंग वटिंग में थोड़ा बहुत आना है तो उस केस में विंडिस्ट्रोल और टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट इज मोर देन इनफ। तो अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा बिग नहीं है, बहुत ज़्यादा श्रेडेड नहीं है, दैट डजेंट मीन कि वो नेचुरल है। और देखिए ये बॉडी पर भी डिपेंड करता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ट्रेनबोलिन और बोल्डेनॉन जैसी स्टेरॉइड का यूज़ किया, लेकिन उन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी स्टेरॉइड भी लिया है। सो ये कहना कि भाई साहब ओनली बिग एंड श्रेडेड आर इनहेंस, अगेन दैट इज़ नॉट 100% ट्रू। हाँ, आप देख रहे हो कि एक बंदा बिग एंड श्रेडेड है, आप उसको कह सकते हो कि दैट इज़ नॉट नेचुरल, बट इन रियलिटी एक नॉर्मल लुकिंग बंदा, एक नॉर्मल फिट दिखने वाला बंदा, इवन फैटी दिखने वाला बंदा, लाइक बहुत सारे वेट लिफ्टर या पावर लिफ्टर हैं या फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हैं, वो भी स्टेरॉइड लेते हैं। उनका बॉडी फैट परसेंटेज 26-30% तक होता है, लेकिन उनमें जो स्ट्रेंथ होती है वो गजब की होती है, क्योंकि उनका जो पर्पज़ है वो पावर है, ना कि अच्छा दिखना है बॉडी बिल्डर्स की तरह। तो ये जो भ्रम है जो फैला गया है, दैट इज कम्प्लीटली फेक इन्फॉर्मेशन कि ओनली बिग एंड श्रेडेड आर इनहेंस। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में बैठा दी है, दैट इज जेनेटिक्स। देखिए जो एलीट लेवल जेनेटिक्स होते हैं ना, वो 1 in million होते हैं, यानी कि 10 लाख में कोई 2, 4, 6 बंदे, लाइक फिल हीथ और रॉनी कोलमैन, जो अपनी टीन एज में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव दिखाई देते थे। 22-23 साल की उम्र में उन्होंने प्रो कार्ड जीत लिया था, बट इन रियलिटी हर किसी के ऐसे जेनेटिक्स नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग आराम से जेनेटिक्स का बहाना बनाकर निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ही बात करूं कि मैं एक बल्किंग साइकिल पर चला जाऊं 3 महीने के लिए, और अभी मेरा वजन है मान लो 73 kg से 73 kg, तो आराम से मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 83 या 82 तक पहुंच जाऊंगा। उसके बाद अगर मुझ पे एलिगेशंस लगेंगे तो पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि देखिए भाई साहब, आई गेन फैट विद मसल्स, हैंस प्रूव आई एम नेचुरल। दूसरा कि मैं आपको एक पुराना फोटो दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल सच भी है कि ये जो फोटो है मेरा तब का है जब मैं एक दिन भी जिम नहीं गया, और आप देख सकते हैं कि मेरे 6 पैक भी हैं और आप मसल्स भी देख सकते हैं। तो मेरे पास तो जेनेटिक्स हैं, दैट्स वाई
मैंने जो गेन इतना अच्छा किया है या फिर इतना रैपिडली किया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक्स। और जो ऐसे भाई साहब जो बैठे हैं यूट्यूबर जो इस तरह की नेट योर नोट वीडियोस बनाते हैं, वो भी मुझ जैसे बंदे को नेचुरल ही डिक्लेयर करेंगे। अगर मेरा फॉलोवर अच्छे होंगे, अगर मेरा फैन बेस अच्छा होगा, तो उसको क्या है कि उसको वहाँ से जो सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ हैं वो मिल जाते हैं और वो मुझे नेटी डिक्लेयर कर देगा। इवन उसको पता होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बंदे ने कुछ लिया होगा, उसके बावजूद ही विल डिक्लेयर मी नेटी। उसका भी काम बन गया और मेरे लिए भी वो 2 शब्द कह गया। तो दिस इज सम काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन जो यूज की जाती है। अब देखिए तीसरी बात जो है वो प्यूबर्टी के ऊपर डाल दी जाती है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्यूबर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक ये बात मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि जो आपकी प्यूबर्टी है ना, वो आपको आपके जेनेटिक्स के हिसाब से ही हिट करेगी। जो जेनेटिक्स आपको आपके माँ बाप से मिले हैं उन्हीं के हिसाब से आप अपनी प्यूबर्टी को हिट करोगे। और यही बात मैंने एक वीडियो में कही थी कि जो राजपाल यादव है, अगर आप उसको ठीक उसी इन्वायरमेंट में रखोगे जिसमें धारा सिंह जी थे, उसी डाइट को दोगे जो धारा सिंह जी ने खाई थी, तब भी राजपाल यादव की जो प्यूबर्टी है वो धारा सिंह के जैसी हिट नहीं करेगी। वो लिटरली धारा सिंह नहीं बन जाएंगे प्यूबर्टी के बाद। ये प्यूबर्टी की कहानी भी बस लोगों को सुनाई जाती है उनका मन बहलाने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये देखी इसलिए जाते हैं, जो क्रिएटर हैं उनको पता है कि लोगों को गॉसिप ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम जो इंसान हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं गॉसिप्स और स्टोरीज़ के अंदर, क्योंकि इससे हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होता है जो कि एक सेटिस्फाइंग फीलिंग हम सबको देता है। सो आई होप मैंने बिना किसी को चोट पहुँचाए या किसी पे आरोप लगाए या किसी को नीचा दिखाए आपको जो फैक्ट्स रखे हैं ये आपके थोड़ा बहुत काम आए होंगे। और साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि वेदर यस आनंद इज़ नेचुरल और उबैद खान इज़ नेचुरल, या फिर उनके अलावा और कोई भी हो वो नेचुरल है या नहीं, या फिर ये जो वीडियोस बनती हैं नेट योर नोट की ये हमारे कितने काम की हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।